हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 65 और इसमें हमें क्या देखना है, भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। और भाजकता के नियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो चलो इसमें लिखते हैं कि भाजकता के नियम लिखें। तो हमें तीन की भाजकता का नियम लिखना है। तो तीन की भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के संख्या का या संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाज्य। अंकों का योग 3 से विभाज्य। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या किससे विभाज्यता होगी? भाजकता का नियम किसका लगेगा? 3 का। जैसे 6 का है तो संख्या है वो किससे विभाज्य होनी चाहिए? संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो। यानी ऐसी संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। और 11 के लिए क्या होगा कि संख्या में समस्थान के अंकों का योग समस्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के समस्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर बराबर या तो 0 या 11 से विभाज्य। यानी जो 11 के टेबल में आता है वो होना चाहिए। 11 की विभाजकता का नियम क्या होता है, एक बार वापस बता देता हूँ मैं कि कोई संख्या हो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग है वो उनका अंतर करेंगे तो क्या हो, या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? और 10 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई अंक या तो 0 ही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ है 0 तो ये विभाजित है तो हाँ लिख दिया। यहाँ देखो 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। इकाई अंक देखना है सिर्फ, यहाँ 0 है तो हाँ। ऐसे यहाँ 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? हाँ हाँ। यहाँ भी 0 है तो हाँ, यहाँ नहीं है तो नहीं, यहाँ है तो हाँ। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। तो 2 से विभाजकता के लिए क्या होता है कि इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से अगर किसी का इकाई अंक होगा यानी संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होगी, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। तो ये विभाजित है तो ये क्या होगी? विभाज्य। ये भी होगी, ये नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ये होगी, ये भी होगी, ये नहीं होगी। ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 1 आ गया तो ये नहीं होगी, यहाँ 2 यहाँ 0 तो ये दोनों संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होंगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 5 से विभाजकता के लिए क्या होना चाहिए? इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। इकाई अंक या तो 0 होगा या 5। ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो देखो यहाँ 0 है तो ये विभाजित है, 5 वाली भी है। या ना 0 या ना 5 तो ये नहीं होगी। यहाँ भी ना 0 ना 5 तो ये भी नहीं होगी। यहाँ 0 ये होगी, यहाँ भी 0 तो ये भी 5 से विभाजित है। यहाँ देखो 5 है तो ये भी विभाजित होगी, यहाँ 0 है तो ये भी होगी, लेकिन यहाँ ना 5 है ना 0 तो ये नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन है वो असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से भी विभाजित होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 10 से विभाजकता के लिए क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए। लेकिन 5 वाले में 5 भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ 5 है तो ये 10 से तो नहीं होगी, तो ये क्या है? असत्य। तो ये क्रॉस का। उसके बाद में यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी? नहीं। 9 का विभाजकता का नियम ये है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। लेकिन 6 के लिए क्या है कि वो संख्या 2 या 3 से, जैसे 12 है वो 6 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है ना, तो ये भी बात है असत्य है। उसके बाद यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 व 4 से भी विभाजित होगी? हाँ, ये सही बात है। अगर 8 से विभाजित है तो वो 2 व 4 से भी विभाज्य होगी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके
बताएं। जैसे ये बता रखा है 224 है, वो 2 से 2 विभाजित है, 4 से है, 8 से है, बाकी किसी से नहीं है। तो ऐसे अपने को 325 के बारे में बताना है। अब 325 यानी सम नहीं है, तो ये 2 से तो नहीं होगा विभाजित। उसके बाद में 3 से देखते हैं, या सम का पहले हम सबका 2 का देख लें। ये भी सम नहीं है, ये भी सम नहीं है, यानी ये तीनों 2 से विभाजित नहीं होंगे। उसके बाद में 3 का देखें, तो ये देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी ये नहीं होगी। अब 2 से नहीं है तो 4 से तो होना ही नहीं है, 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं है तो फिर 8 से भी नहीं है, और 10 से भी नहीं है। 5 है, इसका मतलब 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 नहीं, 0 भी नहीं है, तो ये दोनों 5 से तो विभाजित होगी नहीं। उसके बाद में देखो, अगर 2 से विभाजित नहीं है, वो ना तो 4 से विभाजित होगी, ना 6 से विभाजित होगी, ना 8 से विभाजित होगी, और ना 10 से विभाजित होगी। तो ये तो देखो सारे कैंसिल हो गए। उसके बाद में अपने को 3 देखना है, 3 का, तो देखो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 यानी 3 से तो विभाजित होगी, लेकिन 9 से 15 विभाजित नहीं होती। ऐसे ही ये अगर 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 9 से भी विभाजित नहीं होगी। अब देखो 4 4 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। अब बचा 11। 11 के लिए मैंने क्या बोला था कि संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 से विभाजित। देखो यहाँ आया एक नंबर पे क्या है 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, और यहाँ 2 नंबर सम स्थान पे क्या है 2, तो 8 - 2 यानी आते हैं 6, यानी ये तो नहीं होगी 11 से। ऐसे यहाँ 9 और 4 कितने होते हैं 13, और 13 में से 2 घटाए तो कितने आते हैं 11, तो 11 यानी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसे यहाँ देखो 1 और 4 कितने होते हैं 5, और 5 में से 4 घटाए तो 1, ये विभाजित नहीं होगी। ये था अपना कार्यपत्रक 65। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।